नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्यम में। दोस्तों, बीके आरोग्यम की होप सीरीज में हम बात करते हैं भारत की एक जबरदस्त और गंभीर समस्याओं के बारे में जिसने आज पूरे देश को पीड़ित कर रखा है। क्या ये है होप्स जो आप पीछे देख पा रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? हमारे पुराने जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है, नए लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि होप सीरीज क्या है। तो मैं आज होप सीरीज की पी की बात करने वाला हूं और पूरी होप सीरीज क्या है, लास्ट तक वीडियो देखें, आप जान पाएंगे कि ये सिस्टम क्या है और किस तरह से ये आज लाखों लोगों को आशा की नई किरण दे रहा है। तो होप सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले पी यानी पेन मैनेजमेंट के बारे में। ये वीडियो 3 पार्ट में बनेगी। पेन मैनेजमेंट में हम 3 समस्याओं की बात करेंगे। पहला सर दर्द यानी कि सर के दर्द के बारे में, दूसरा घुटनों के दर्द के बारे में और तीसरा कमर के दर्द यानी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। और इन तीनों के हम कारणों की बात भी करेंगे। तो पहली वीडियो आज हमारे हेडेक के बारे में है, सर दर्द के बारे में है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज ये कॉमन समस्या हो चुकी है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ मैं अंत में, जिससे आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा इस प्रॉब्लम को लेके। तो क्या है हेडेक और क्यों होता है, हम पहले इसकी बात करेंगे। दोस्तों, हेडेक या सर दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई इसका फिक्स कारण नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो इसको पित्त का दोष माना जाता है, यानी पित्त का विकृति होता है तो आपको हेडेक की समस्या होती है। लेकिन इसके कई और भी कारण हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। पहला कारण माइग्रेन। माइग्रेन एक तरह का रोग है जो कि सर की नसों में खिंचाव की वजह से होता है। एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंतर्गत इसको माना जाता है और इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है और कई बार वॉमिटिंग टेंडेंसी बनती है और बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत भी होती है। ये एक पहला रीज़न है। रीज़न नंबर 2, बीपी का हाई होना। कई सारे केसेस में ये देखने में आता है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका शूट किया हुआ है, हाई है, तो आपके सर में दर्द हो सकता है। कई बार आप देखते हैं कि अचानक से आपको सर दर्द हुआ और आराम मिल गया। इसका रीज़न ये भी होता है कि बीपी आपकी हाई हुई और फिर कंट्रोल हुई तो आपको आराम मिल गया। तो बीपी हाई भी एक बड़ी वजह है। अगर सर दर्द आपको हो रहा है तो एक बार बीपी जरूर चेक करा लें। सर दर्द का तीसरा जो बड़ा एक कारण है वो है स्ट्रेस या तनाव। किसी भी तरह के स्ट्रेस और तनाव में अगर आप हैं, वो चाहे आपका व्यापारिक हो, आपके काम धंधे से, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, कोई पारिवारिक तनाव हो या कोई भी ऐसा स्ट्रेस है जो कंटिन्यू आपके साथ में चल रहा है, तो ये आपके हेडेक या सर दर्द की वजह बन सकता है और ये आगे चल के एक गंभीर रूप भी ले सकता है। अगला कारण है आँखों की समस्याएं। ये बड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा, लेकिन कई बार आपके सर में कोई दिक्कत नहीं होता है या कोई स्ट्रेस तनाव भी नहीं होता, बीपी भी कंट्रोल होती है, फिर भी सर दर्द होता है और लाख दवाइयाँ खाते रहो, आराम नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है? इसकी रीज़न आपकी आंखों से समस्या हो सकती है। अगर आपकी नंबर चश्मे का बढ़ गया है और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उस वजह से भी आपको लगातार आँखों में लगातार सर में दर्द हो सकता है। इसका मतलब अगर आपको सर दर्द है और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आंखों की जांच भी करा लें। हो सकता है कि इस वजह से आपको सर में दर्द हो रहा हो। अगली समस्या है साइनस या साइनसाइटिस। ये एक समस्या है जहाँ की नाक में आम भाषा बोला जाता है कि मांस बढ़ जाता है और कुछ दिक्कतें स्टार्ट होती है। तो साइनस की समस्या में भी हेडेक या सर दर्द की समस्या होती है। दोस्तों, कई बार मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जो कि सालों से सर दर्द से परेशान हैं, पेन किलर या दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं या तरह तरह का इलाज करवा रहे हैं। ज़्यादा दवाई खा खा के अपनी किडनी लीवर तक खराब कर डाली, मगर सर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि अगर आपको सर दर्द है तो कौन से रीजन हो सकते हैं और उस पर ध्यान देके उसको बचाव कर सके। तो मैंने साइनस की बात की। ये नाक से जुड़ी समस्या है। अगर आप साइनस से संबंधित कोई समस्या है तो आपका हेडेक उस कारण हो सकता है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर साइनस का इलाज करने की ज़रूरत है, सर दर्द का इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ठीक होते ही ये अपने आप ठीक हो जाता है। सर दर्द का अगला कारण है आपका मांसपेशियों में दिक्कत आना। अगर आपके बैठने का पोस्चर गलत है, आप कमर टेढ़ा करके बैठ रहे हैं, गलत पोस्चर में देर तक बैठ रहे हैं, लगातार आपको इस तरह की हैबिट है या आप इस तरह का कोई काम करते हैं जहाँ एक पोस्चर में लगातार आप कुछ ऑफिस वर्क करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके मांसपेशियों में अकड़न शुरू होती है। आपके कंधे और गर्दन की एरिया में अकड़न शुरू होती है और उस कारण से भी आपको हेडेक होता है। तो अगर आपको हेडेक है और मैंने जो पहले समस्याएं बताई उसमें से कुछ नहीं है तो इस पर भी आप ध्यान दें, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगली समस्या है स्पॉन्डिलाइटिस। कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में, जो कि गर्दन से जुड़ी एक समस्या मानी जाती है, इसकी वजह से आपके सर में दर्द और चक्कर आने की शिकायत भी बहुत कॉमन होती है।
तो स्पॉन्डिलाइटिस सर दर्द की प्रमुख वजह बन सकता है। तो आप इस पर ध्यान दें कि कहीं आपको स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, अगर कोई और कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक कारण और हो सकती है एलर्जी। कई लोगों को कुछ खास तरह के भोजन से या कुछ खास तरह की स्मेल से एलर्जी होती है, और वो जब वो भोजन करते हैं या उस तरह की सुगंध वो लेते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, सर में दर्द होता है। ये एक तरह का एलर्जिकल रीज़न है। अगर ऐसा है तो आप अवॉइड करें उस फूड को या उस एटमॉस्फेयर को जिससे आपको सर दर्द होता है। नींद का पर्याप्त न होना, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं किसी अपने काम की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से, और लगातार नींद की कमी है, तो ये भी स्ट्रेस या सर दर्द का एक कारण बन जाता है। तो ऐसा कुछ है तो इससे बचाव करें, अपने आप आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, इसमें कोई अलग इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कई और छोटे मोटे वजह हो सकती है जो आपके सर दर्द की वजह बन सकती है, और ये आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो अगर इनमें से आपको कोई भी दिक्कत है या सर दर्द आपकी बनी हुई है, तो इन दिक्कतों में से आप सर्च आउट करें और पता लगाएं कि किस कारण से सर दर्द हो रहा है। दोस्तों, मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपसे अंत में बात करूंगा क्या है होप्स। होप्स का हिंदी मतलब है आशाएं। तो आज इन पेशेंट्स के लिए, इन प्रॉब्लम्स के लिए हम आशा की नई किरण लेके आए हैं। इसका एक्चुअल सेंस है H फॉर हार्ट, O फॉर ओबेसिटी, P फॉर पेन मैनेजमेंट, E फॉर एवरी किडनी डिजीज और S फॉर शुगर। तो ये वो कुछ गंभीर समस्याएं हैं, और P के अंतर्गत हमने आज आपसे बात किया हेडेक के बारे में। बहुत सारी और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ बताऊँगा कि इनका सटीक उपचार क्या है, कैसे घर बैठे इन लोगों को ठीक कर लिया जाए, या कैसे गंभीर होने पे भी इसको आयुर्वेद के माध्यम से रिकवर किया जाए। ये सब हम आगे आपसे बात करेंगे। आपके परिचित में किसी को भी सर दर्द की शिकायत है तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें, या इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, या इसका सटीक उपचार जो आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बताएगा, वो आपको इस चैनल में जानने को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।